टेस्टिंग के मामले में ही आगे रहा। 0.47% की मृत्यु दर, 0.47। 100 लोग संक्रमित हुए तो आधे व्यक्ति की ही मृत्यु हुई है। विश्व भर में, न केवल भारत, विश्व भर में कहीं नहीं है। सिर्फ बड़े राज्यों में आसाम ने ही इसको सिद्ध किया है। और 98% लोग आज स्वस्थ होकर अपने घर पे पहुंच गए। कोविड के दौरान सहायता भी बहुत की गई, वित्तीय संसाधनों का अच्छे से प्रबंध किया गया और कई प्रकार की सहायता देकर गरीब लोगों को कोविड के सामने लड़ने की ताकत दी गई। मित्रों, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चाय बागान के लिए ढेर सारे काम हुए। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने 7,20,00,000 लोगों के बैंक अकाउंट खोलकर बिचौलियों से बचाने का काम किया है। आज उनका श्रम का पैसा सीधा इनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। चाय बागान के क्षेत्र के अंदर अस्थाई महिला जो चाय बागान की है, वो जब गर्भवती होती है तो उसको 12,000 रुपया इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी के लिए देने का काम हुआ है। शैक्षिक माहौल को सुधारने के लिए 150 उच्च विद्यालय खोले गए हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी वहां शिक्षित होकर आसाम और देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ढेर सारे काम करेंगे। मित्रों, अनेक क्षेत्रों के अंदर आसाम में काम हुआ है, मगर मैं ये आसाम सरकार को एक बधाई देना चाहता हूं कि गेंडा जो आसाम का गौरव है, उसका रक्षण करने का काम आसाम सरकार ने बहुत अच्छी तरह से। ये गैंडों का शिकार और शिकार करने वाली टोलियां कांग्रेस के जमाने में राजकीय आश्रय के साथ आसाम के गौरव को निपटाने के लिए आगे बढ़ी थी। आज कठोर हाथ से काम कर आसाम भाजपा सरकार ने लगभग शिकार की संख्या 0 कर दी है और काजीरंगा को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम। मैं आसाम की जनता को कहने आया हूं, सालों तक जिन्होंने यहां अशांति बनाए रखी, आसाम की सबसे बड़ी समस्या 2 ही है, घुसपैठ और बाढ़। बाढ़ पर मैं बाद में बात करता हूं, मगर बताइए, ये कांग्रेस और बाकी सारे इन्ना गुन्ना दल है, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जरा बताइए, जोर से बोलो, रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं? घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रोक सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ही घुसपैठ को रोक सकती। और घुसपैठ हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है, हमारे साहित्य को प्रभावित करता है, युवाओं से मौके छीन लेता है और हमारे विकास को बाधित करता है। ये घुसपैठ को रोकने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। मित्रों, अन्न का वितरण हो, असम मला के माध्यम से रोडों को आगे बढ़ाना हो, असम सेकेंडरी रोड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए का चलाना हो, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे का जाला गूंथना हो, पुल, रेलवे और रेलवे क्रॉसिंग बनाने हो, और इस सारे कामों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मोदी सरकार ने भी आसाम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मित्रों, सालों से आसाम सरकार की गैस रॉयल्टी के 8,000 करोड़ रुपया बाकी था। 8,000 करोड़। मनमोहन सिंह स्वयं यहां से 15 साल तक सांसद रहे, 18 साल तक रहे, मगर रॉयल्टी का मसला हल नहीं कर सके। मोदी जी ने आसाम की सरकार बनने से पहले ही आसाम की रॉयल्टी का मसला हल कर पुराना 8,000 करोड़ रुपया और आगे के लिए हमेशा बढ़ोतरी कर आसाम के विकास के लिए ढेर सारा काम करने का नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, ये तो संस्कृति के लिए लगाव रखने वाला प्रदेश है, भाषा और संगीत के लिए लगाव रखने वाला। भूपेंद्र हजारिका न केवल आसाम, पूरे उत्तर पूर्व के, नॉर्थ ईस्ट के साहित्य और कला के प्रतीक बनकर देश में रहे, मगर भूपेंद्र हजारिका को
कोई सम्मान नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेन जी को भारत रत्न देकर हमारे साहित्य और कला को आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो गरीबों को 5 लाख रुपए की सहायता देती है, इसके आगे असम के मध्य वर्ग और गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों के लिए विस्तृत अटल अमृत अभियान योजना चलाकर ढेर सारे लोगों को आगे बढ़ा है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सहायता योजना के तहत असम के हर किसान को लगभग 2000 रुपया सीधा उनके बैंक खातों में बिचौलिए के बगैर ट्रांसफर किया है। सर्वानंद जी, कितना रुपया ट्रांसफर हुआ आपके यहां किसानों में? 16 लाख किसानों। रुपया कितना हुआ? 16 लाख लोगों को 2000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अभी अभी कुछ लोग कृषि सुधारों के लिए बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। मैं सभी को आज के मौके पर अपील करना चाहता हूं कि आप मेन स्ट्रीम के अंदर आइए, सरकार के साथ चर्चा करिए और सरकार के साथ चर्चा कर समस्या का समाधान ढूंढिए। मित्रों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आसाम को ये 6 साल के अंदर हमने कभी पराया नहीं समझा। आसाम को दिल्ली ने हमेशा प्राथमिकता दी, नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी है और हर योजना का फायदा आसाम और आसाम की जनता के लिए पहुंचे, इसके लिए हमने करा है। मित्रों, ढेर सारी चीजें ऐसी है जो आने वाले दिनों में और होने वाली है, मगर आज मैं आपके सामने एक अलग बात लेकर आया हूं। मित्रों, चुनाव का मौसम आने वाला है। फिर से ये अलगाववाद की भाषा करने वाले चेहरा, रंग, रूप सब बदलकर लोगों के बीच में आएंगे, हमें उल्टा सिल्टा समझाएंगे, आंदोलन की दिशा में ले जाएंगे। मैं उन सबको आज पूछने आया हूं, क्या दिया आपने आसाम को आंदोलन कर? क्या विकास हुआ? रोजगारी मिली? आसाम के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिली? आसाम के लोगों को नौकरियां मिली? आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा? नहीं बढ़ा। केवल और केवल हुआ तो आसाम के युवाओं को शहीद करने का काम। और मैं एक अजीब व गरीब नजारा देख रहा हूं। जिन्होंने आंदोलन करा उन्होंने आंदोलन किया, और जिन्होंने गोलियां मारी उन्होंने आसाम के युवा को शहीद किया। आज कुछ ऐसे तत्व चेहरा बदलकर पार्टी बनाने निकले हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई वो कांग्रेस पार्टी को प्रच्छन्न रूप से इनडायरेक्टली चुनाव जिताने का ये षड्यंत्र है, उनको जान लेना। वो कभी सरकार नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी का वोट बिगाड़कर वो कांग्रेस को जिताना चाहते। मुझे जवाब दो भाइयों बहनों, ये जो लोग चेहरा बदल कर आना चाहते हैं वो आसाम का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोले, उनको भी सुनाई देना पड़े। कर सकते हैं क्या? आसाम को विकास दे सकते हैं क्या? आसाम के युवाओं को नौकरी दे सकते हैं क्या? आसाम को घुसपैठ से बचा सकते हैं क्या? वो लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आसाम का सर्वांगीण विकास। मित्रों, बहुत सारे क्षेत्रों में ये 4.5 साल में हमने बहुत कुछ किया है, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले 5 साल में आसाम की जनता फिर से एक बार आशीर्वाद ले ले। काफी कुछ करना बाकी रह गया है। आसाम की बाढ़ का नियंत्रण, इसका वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं करते, आसाम विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। और ये केंद्र सरकार और भारत सरकार, केंद्र सरकार और आसाम सरकार दोनों साथ में रहकर ही कर सकते हैं। भाजपा की ये डबल इंजन जोड़ी आसाम के बाढ़ का स्थायी समाधान ढूंढ सकती है। मुझे बताइए, ये आंदोलन करने वाले लोग, आसाम के युवा पर गोली चलाने वाली कांग्रेस पार्टी कभी भी आसाम के अंदर इन्वेस्टमेंट और उद्योग को ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? जरा जोर से बोलिए, ला सकती है?
उद्योग को लाना, इंडस्ट्री को लाना, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। आसाम को पूरे भारत का टूरिज्म का हब बनाना है, वो ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? ये आंदोलनकारी पार्टियां कर सकती है क्या? मित्रों, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और आसाम के युवाओं को, लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगारी देने का स्वप्न ये पार्टियां कर सकती है क्या? कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? वो भी नहीं कर सकती, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती। मित्रों, हम चाहते हैं कि आज जो नई शुरुआत हुई, 8,000 नामगर को 2.5 लाख रुपया देकर उनके वित्तीय संकट को टालने का, समाप्त करने का जो प्रयास आसाम सरकार ने किया है, उससे एक नई शुरुआत है। गुरु शंकर देव का संदेश न केवल आसाम, समग्र भारत में पहुंचे और समग्र भारत तक आसाम का साहित्य, आसाम की भाषा, आसाम की कला समग्र भारत तक पहुंचे। और मैंने जैसे कहा, भारत की संस्कृति का, आसाम की संस्कृति एक गहना बनकर समग्र विश्व के अंदर सोने की तरह चमके, इस प्रकार के आसाम का निर्माण मैं आज के कार्यक्रम में देख रहा हूं। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार हमारे दोनों नेता सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को, विशेषकर ये नामघर को जो आपने 2.5 लाख रुपया दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मोदी जी का समर्थन, मोदी जी का आशीर्वाद और मोदी जी का मजबूत इरादा आसाम के साथ हमेशा विकास के लिए है। शांति भी बनाए रखेंगे, विकास के लिए आगे भी बढ़ेंगे और गुरु शंकर देव के संदेश को भी आसाम के घर घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे, इतनी विनंती कर कर मेरी वाणी को विराम करता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।